दोस्तों, आज मैं कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसने अभी तक शेयर होल्डर रिटर्न दी है 3600% की, जब से कंपनी का आईपीओ आया है। उस कंपनी का नाम है नेस्ले। नेस्ले के सीईओ ने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज भी अनाउंस करी है कि उन्होंने ये बोला है कि नेस्ले 2025 तक 5000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा इंडिया के अंदर। और एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि उन्होंने पिछले 60 सालों के अंदर कंपनी ने इंडिया के अंदर 8000 करोड़ टोटल इन्वेस्ट किया था। तो आप ये देखिए कि 5 सालों में कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट दिखा रही है कि वो 5000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, और उन्होंने पिछले इतने सालों में सिर्फ 8000 करोड़ इन्वेस्ट किया था। तो इस न्यूज का क्या सिग्निफिकेंस है? बेसिकली नेस्ले एक ग्लोबल एमएनसी है जिसका तकरीबन तकरीबन हर कंट्री के अंदर अपना ऑपरेशंस है। तो उनकी अगर ग्लोबल मैनेजमेंट टीम बोर्ड रूम में बैठ के डिस्कशन करती है कि नेक्स्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कहां होगी, तो वो कुछ ज्योग्राफी को मैप करते हैं, और उस टारगेट के अंदर सबसे पहले इंडिया का नाम आया हुआ है। क्योंकि वर्ल्ड ओवर इस टाइम हमारा रिसेशन, स्लो डाउन और अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, और एक इंडिया ही ऐसी एक कंट्री है जहां पे अभी तक हर क्वार्टर आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। तो ये चीज कंपनी की मैनेजमेंट ने आज अपनी प्रेस रिलीज के अंदर भी क्लियर कर दिया कि उनको इंडिया के अंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स में दिखाई देती है ग्रोथ जो कि वर्ल्ड ओवर इस टाइम नहीं है। तो कंपनी बेसिकली 2025 तक अपनी फैक्ट्रीज को इंक्रीज करेगी, अपनी R&D कैपेबिलिटी को बढ़ाएगी और न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आएगी। क्योंकि कंपनी का अगर ग्लोबल बिजनेस स्लो डाउन से चलेगा और हमारी इंडिया जैसी कंट्रीज में उनको ग्रोथ दिखेगी, तो ये एक स्लो डाउन जैसी सिचुएशन को नेविगेट करने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप इस बिजनेस के बारे में और डीप में समझे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ये पता होगा कि नेस्ले का ब्रेड एंड बटर कहां से आता है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि उनका मेन बिजनेस है आपका बेबी फूड्स के अंदर। अगर कोई कंपनी गॉड जैसे गिफ्टेड वे में एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसका आपको प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकता है, वो होता है बेबी फूड। कोई भी कंपनी आपको बेबी फूड के सेक्टर में बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि अगर आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स बना सकते हैं जिसकी कैटेगरी सिर्फ गॉड ने डिफाइन करी हो, वो होता है बेबी फूड का मिल्क। तो नेस्ले कुछ ऐसी कंपनीज में फिट होती है जिसको ये अवार्ड मिला हुआ है कि उनका जो मिल्क है वो आप एक छोटे बच्चे को दे सकते हैं। तो आप सोचिए इससे बड़ा मोड मार्केट में क्या होगा कि आपका जो मिल्क है वो एक मदर मिल्क के इक्विवेलेंट है, और ऐसा अवार्ड हर कंपनी को नहीं मिलता। तो ये हो गया कंपनी का सबसे बड़ा मोड। सेकंड चीज, कंपनी का जो मैगी प्रोडक्ट है। कुछ साल पहले कंपनी ने बहुत बड़ी एक नेगेटिव न्यूज को मार्केट में देखा था, जिससे उनकी कैटेगरी के अंदर मैगी को बहुत सारा नुकसान हुआ था। लेकिन कंपनी ने इस सिचुएशन को बहुत पॉजिटिवली अपने आप सॉल्व किया, और कंपनी का कुछ टाइम पीरियड के लिए शेयर प्राइस अंडर परफॉर्मेंस हुई थी। लेकिन अगर आप हिस्ट्री चेक करें तो कंपनी ने उस शेयर प्राइस अंडर परफॉर्मेंस से निकलकर शेयर होल्डर्स को अराउंड 400% की रिटर्न भी दी है। तो अगर आप चेक करें, ये होती है एक की कैरेक्टरिस्टिक एक अच्छी कंपनी का, कि मार्केट में आपका कुछ दिन पॉजिटिव होते हैं, कुछ दिन नेगेटिव होते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी वही होती है जो इस नेगेटिव न्यूज से अपने आप को निकाले और मार्केट में ये अनाउंस कर दे कि हमने कुछ गलतियां करी हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों से सुधार करके मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे जिससे हम अपनी गलतियां दोबारा ना करें। तो ये चीज नेगेटिव न्यूज को नेस्ले ने अपने पूरे प्रोडक्ट्स में दिखाया और मैगी को फिर से मार्केट का लीडर बना दिया। अगर आप चेक करेंगे पिछले 5 सालों में इंडिया में बहुत सारी कंपनीज अपना इंस्टेंट नूडल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स लेके आई, लेकिन मार्केट के अंदर मैगी की जो प्राइसिंग है और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो इतना स्ट्रॉन्ग है
कि उस कैटेगरी के अंदर आपको अगर सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर लेके आना है तो नेस्ले को बेसिकली उन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा पीछे दिखाना पड़ेगा। लेकिन नेस्ले ने इंडिया के हर कोने में अगर आप कहीं पे भी जाएं तो सबसे पहले एक आपको छोटे से ढाबा या टी स्टॉल पे और कुछ ना मिले आपको मैगी जरूर मिलती है। तो ये होता है कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कि मार्केट के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटर्स आए उनका डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो मार्केट में इतना स्ट्रांग होल्ड बना ले कि जहां मैगी अवेलेबल है वहां उनका प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो। ऐसा हो सकता है कि एक टी स्टॉल पे ए कंपनी का प्रोडक्ट हो और दूसरे टी स्टॉल पे बी कंपनी का प्रोडक्ट हो, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि हर टी स्टॉल पे आपको मैगी का प्रोडक्ट जरूर मिले। तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया हो, प्राइसिंग आपकी ठीक हो और आपका डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग हो कि मार्केट के अंदर एंट्री करना दूसरे कंपटीशन के अंदर लेके आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो इंडिया में मैगी ने अपना प्रूफ किया है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है जितने भी कॉम्पिटिटर्स आएंगे उनके लिए इन सेगमेंट्स में घुसना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। तो अगर आप ये कोई एक स्टॉक टिक के बारे में बात नहीं कर रहा, बट आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी कभी आप अपने बिजनेस के अंदर आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अगर बढ़िया बनाएं और उसको जितना डीप लेके जाएं इंडिया के अंदर तो आपको मार्केट के अंदर डिमांड जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर आपने सप्लाई हर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे रखी हुई है तो आपको वहां पे कस्टमर जरूर मिलेंगे। तो ये चीज मार्केट के अंदर नेस्ले के कुछ एग्जांपल्स आप अपने बिजनेस में भी फॉलो कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगले 3 से 5 साल के अंदर जो नेस्ले ने ये प्रूफ कर दिया है कि वो एग्रेसिवली इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा की इंडिकेटर है कि कंपनी को ये लगता है कि इंडिया की मार्केट में अभी कंजम्पशन का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी गैप है जो कि वो फिल कर सकते हैं अपनी एग्रेसिवली और प्रोडक्ट्स लेके आके और फैक्ट्रीज लगा के, और अपनी R&D को अगर स्ट्रॉन्ग कर ले तो इंडिया स्पेसिफिक और प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार सकते हैं। तो अभी तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो आपका बेबी फूड्स के अंदर है, सेकंड कंपनी का बिजनेस है मैगी की प्रोडक्ट्स के अंदर, और कंपनी का अगर आप बाकी पोर्टफोलियो चेक करें तो वो बाकी पोर्टफोलियो भी ठीक ठाक परफॉर्म करता आ रहा है। तो ये तो एक अच्छे प्लेयर की सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि अपने बिजनेस के अंदर कुछ 2 प्रोडक्ट मार्केट में उतारो जिनको आप कैश काउ बनाओ, ताकि आपके पास कैश फ्लो जब उस बिजनेस से आए तो आप उस पैसे से नए बिजनेसेस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सको। तो मुझे जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है कि कोई कंपनी ने पहले अपने एक प्रोडक्ट को कैश काउ बनाया, उस पैसे से कंपनी ने अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करी ताकि एक कैश काउ चलती रहे जिससे वो पैसा आए और वो दूसरे कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करे, तो ये एक परफेक्ट सेटअप ऑफ कंपनी का होता है जो कि मार्केट में आपको भर के शेयर होल्डर रिटर्न भी देता है। क्योंकि कंपनी अपना जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग रखती है कि उनके जो कोर प्रोडक्ट्स हैं वो बाकी प्रोडक्ट्स की इन्वेस्टमेंट्स में काम आएंगे, और ताकि फर्दर कंपनी की जो ग्रोथ है, लेट्स से बेबी फूड्स मैगी के बाद कंपनी को कुछ सालों में एक और प्रोडक्ट ऐसा निकल जाता है जिसका उनका स्ट्रॉन्ग मोड बने, तो कंपनी का जो चक्कर है कैश काउ का उसमें एक और प्रोडक्ट भी ऐड हो पाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप इन्वेस्ट करो कि ये चेक करो कि कंपनी का एक ऐसा सेलेबल प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे कंपनी का जो प्रमोटर है वो बाकी इन्वेस्टमेंट्स उस कैश काउ से जरूर करके देखे। थैंक यू।